एक समय की बात है, एक व्यस्त शहर में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन अपने तेज दिमाग और चुस्त उंगलियों के लिए मशहूर था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने इन प्रतिभाओं का उपयोग गलत दिशा में किया। वह एक चोर था, घरों और दुकानों में चोरी करता, कीमती चीजें चुराकर बेचता और आसानी से पैसा कमाता। अपने परिवार और दोस्तों की कई चेतावनियों के बावजूद अर्जुन ने अपने अंधकारमय रास्ते पर चलना जारी रखा, यह मानते हुए कि उसे कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक रात अर्जुन ने शहर के किनारे पर स्थित एक बड़े हवेली को निशाना बनाया। अफवाह थी कि उसके मालिक एक बूढ़े और धनी व्यवसायी श्री देसाई ने अंदर बहुत सारा सोना और गहने छुपा रखे थे। अर्जुन ने इसे एक बड़े मौके के रूप में देखा, जो उसे जिंदगी भर के लिए सेट कर देगा। अंधेरे की आड़ में अर्जुन ने हवेली की दीवारों पर चढ़ाई की और एक खुली खिड़की से अंदर घुस गया। वह भव्य गलियारों में चुपके से चलता रहा, उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। उसने अध्ययन कक्ष पाया और छिपी हुई तिजोरी को खोजने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने एक पेंटिंग के पीछे तिजोरी का पता लगाया। अर्जुन ने तिजोरी का ताला तोड़ा और उसे खोल दिया, जिसमें चमचमाते सोने और गहनों की एक शानदार श्रृंखला दिखाई दी। वह अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जब वह खजाने से अपना बैग भर रहा था, तो उसने एक नरम सी क्लिक की आवाज सुनी। मुड़कर उसने देखा कि श्री देसाई दरवाजे में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक शांत लेकिन गंभीर अभिव्यक्ति थी। मैं जानता था कि तुम आओगे, श्री देसाई ने कहा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन के प्रतिक्रिया देने से पहले कमरे में पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी। अधिकारी अंदर आकर अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़ियों में बांधकर ले जाया जा रहा था, तो उसने श्री देसाई से पूछा, आपको कैसे पता चला? श्री देसाई ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी करतूतों के बारे में सुना था और मुझे पता था कि तुम मुझे ही निशाना बनाओगे, लेकिन मैंने पुलिस को तुम्हें पकड़वाने के लिए नहीं बुलाया। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था कि तुम बदल जाओ। पुलिस स्टेशन में अर्जुन से मिलने के लिए श्री देसाई आए। बूढ़े आदमी ने उसके सामने बैठकर कहा, तुम में बहुत संभावनाएं हैं अर्जुन। मैं एक होशियार और सक्षम युवा को देखता हूँ, जो अपनी जिंदगी को अपराध में बर्बाद कर रहा है। यह तुम्हारा मौका है कि तुम अपने रास्ते बदलो, अपना समय पूरा करो, और जब तुम बाहर आओगे तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें एक ईमानदार नौकरी दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा एक भविष्य बनाने में। श्री देसाई की बातों से अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से और निंदा की उम्मीद की थी, न कि करुणा और दूसरा मौका। जेल में अपने समय के दौरान अर्जुन ने अपने जीवन के चुनावों और खोई हुई अवसरों पर विचार किया। उसे श्री देसाई के शब्दों की सच्चाई समझ आई और उसने अपनी राह बदलने का फैसला किया। रिहाई के बाद अर्जुन सीधा श्री देसाई के पास गया, जिन्होंने उसे खुले हाथों से स्वागत किया। श्री देसाई ने अपने वचन को निभाते हुए उसे नौकरी दी और उसका मार्गदर्शन किया। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की, ईमानदारी से श्रम का मूल्य सीखा और ईमानदारी के माध्यम से सम्मान अर्जित किया। साल बीत गए और अर्जुन एक सफल व्यवसायी बन गया, जो अपनी ईमानदारी और उदारता के लिए जाना जाने लगा। वह अक्सर युवा लोगों से अपने अतीत के बारे में बात करता, उन्हें आसान पैसे और अपराध के प्रलोभन के खिलाफ चेतावनी देता। उसकी कहानी इस बात का शक्तिशाली प्रमाण बन गई कि बदलने के लिए कभी देर नहीं होती और हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। कहानी की नैतिक शिक्षा, सच्चा सुधार भीतर से आता है और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है और महानता प्राप्त कर सकता है।